फ़कीर पर कुर्बानी के वजूब और उसके लिए उसमें से गोश्त खाने का मसला। यहाँ फ़कीर से मुराद है जो साहिब निसाब ना हो, जिस पर उसूली तौर पर कुर्बानी करनी वाजिब नहीं है। क्या ऐसा शख्स कुर्बानी करना चाहे, इसमें कोई शक नहीं है, कुर्बानी कर सकता है। कुर्बानी एक इबादत है, हर मुसलमान को इबादत करनी चाहिए। जिस पर फ़र्ज़ है उसको हर हाल में करनी है, जिस पर फ़र्ज़ न भी हो उसे भी करनी चाहिए। इसलिए बहरहाल फ़र्ज़ जिस पर है वो करेंगे तो भी उसको सवाब मिलेगा, जिस पर फ़र्ज़ नहीं भी है तो भी कुर्बानी करेंगे तो उसको भी सवाब मिलेगा। इसलिए कि आपको मालूम है अय्याम नहर यानी कुर्बानी के दिनों में अल्लाह ताला को कुर्बानी करना जितना ज़्यादा महबूब और पसंदीदा अमल है, कोई और इबादत उस दिन पसंदीदा उतना नहीं है। एक सवाल ये है, क्या फ़कीर अगर कुर्बानी करने की नीयत से जानवर ख़रीदता है तो क्या उस जानवर की कुर्बानी करना उस पर वाजिब हो जाता है? एक सवाल पैदा होता है। आप याद रखिए, कुर्बानी के जो अय्याम शुरू होते हैं 10वीं तारीख से, जब सुबह सादिक तुलूक होती है तो उसके बाद से कुर्बानी के अय्याम शुरू होते हैं और 12वीं तारीख के सूरज गुरूब होने तक के ये अय्याम हैं। इन 3 दिनों तक के कुर्बानी की जाती है। अगर कोई ऐसा आदमी जो साहिब निसाब नहीं है, इन 3 दिनों के अंदर कुर्बानी करने की नीयत से जानवर खरीदता है तो उस पर उस जानवर की कुर्बानी करना वाजिब हो जाता है। यही मुख्तार कौल है और फ़िक़्ह हनफी के नुक्ते नज़र से यही ज़ाहिर रिवायत भी है और मुख्ताबी कौल भी है। चुनांचे आप देखिए फतावा हिंदिया जिल्द 1 सफ़ा 291, फतावा क़यासिया सफ़ा 129। मालूम ये हुआ, अगर अय्याम नहर से पहले यानी कुर्बानी के दिन शुरू होने से पहले अगर कोई शख्स कुर्बानी करने के इरादे से जानवर खरीदता है तो फिर उस जानवर की कुर्बानी करना उस पर वाजिब नहीं होता। कुर्बानी की दिनों में अगर खरीदता है तो उस पर कुर्बानी करना वाजिब है। गोया कि दूसरे मानों में कहिए, जब खरीद लेता है तो वो जानवर मुतय्यन हो जाता है अल्लाह के लिए और उस पर अल्लाह के लिए कुर्बानी करना वाजिब हो जाता है। अब न उसको वो बेच सकता है और कुछ भी नहीं कर सकता है, सिवाय इसके कुर्बानी करनी ही करनी होगी। ये बात कुर्बानी करने की रही। इसी से जुड़कर दूसरा मसला है, जब ये कुर्बानी वाजिब हो गई और नज़र की तरह से कुर्बानी हो गई, जिस तरह से नज़र कोई आदमी अगर जानवर की नज़र मानता है, उस जानवर की कुर्बानी यानी नज़र के तौर पर ज़बह करना लाजिम हो जाता है। इसी तरह से ये जानवर भी फ़कीर पर कुर्बानी करना लाजिम हो जाता है। तो सवाल पैदा होता है कि जानवर अगर माले मंजूर हो तो माले मंजूर का खाना नाज़िर के लिए, नज़र मानने वाले के लिए दुरुस्त और सही नहीं है। तो क्या इस फ़कीर के लिए इस जानवर की गोश्त में से खाना जायज़ होगा? एक सवाल पैदा होता है। मैंने ये नहीं कहा कि नज़र ही ये है, ऐसा नहीं कहा, नज़र की तरह मैंने कहा, जो दोनों में फ़र्क है। या ऐसी सूरत हाल के अंदर फ़िक़्ह हनफी की मशहूर किताब है अल-बहरुर राक़, अल्लामा ज़ैनुद्दीन मिस्री की है, जो कंज़ुद दक़ाइक़ की शरह है।
और उसके बाद में तकमीला भी दूसरे साहब ने लिखी है। उसकी 8वीं जिल्द सफ़ा 220 के ऊपर इस बात की सराहत मौजूद है कि फ़कीर यानी जो साहिब निसाब नहीं है और कुर्बानी की दिनों में उसने जानवर कुर्बानी की नीयत से ख़रीद रखा है, अब जो वो ज़बह करेगा, कुर्बानी देगा, तो अपनी कुर्बानी के जानवर का गोश्त खा सकता है। यहाँ तक एक मसला